हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपकी धमाकेदार वापसी। तो लोगों के बीच बस आपकी ही बातें, तो कहाँ से हो रही है आपकी वापसी, क्या बातें हो रही हैं लोगों के बीच, सभी कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है। आप अपने जेंडर के हिसाब से सुन सकते हैं। दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है और व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही कॉल मैसेज करें। मैसेज से पूछ लीजिए, रीडिंग बुक हो जाएगी, इसके बाद आपसे कॉल से मेरी बात होगी। तो प्लीज़ जब तक आपको टैरो के बारे में ना पता हो तो नंबर देख के कॉल ना करें। हालांकि जो लोग वीडियो पे आते हैं उनको पता है, ये थोड़ा सा मैं असामाजिक तत्व कहूँगी जिनको सिर्फ नंबर यूट्यूब पे दिखा कॉल करके परेशान करना, ऐसे भी लोग हैं। तो चलिए उनको रिलीज करते हैं, माफ़ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, जैसे भी चाहें अपनी एनर्जी सेंड कीजिए जिससे कि आपकी भी एक रीडिंग हो सके। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहाँ से आपने धमाकेदार वापसी की है। देखो, अगर बात करूँ आपकी एनर्जी की, तो आपके अंदर वो हिम्मत, वो हिम्मत जो आपके अंदर जागी है, शायद लोगों के लिए वो मुमकिन नहीं होती है। लोग उतना अपने आप को मजबूत नहीं बना पाते हैं जितना आपने अपने आप को मजबूत कर लिया है। हालात, परिस्थिति, संघर्ष आपके जीवन में ऐसे रहे कि आपको वो मजबूत बनाते चले गए। तो आप कुछ बुरे लोगों को भी शुक्रिया अदा करते हैं इसी कारण से। देखो, ये सबसे अच्छी बात आपके अंदर मुझे दिख रही है कि पहले आप थोड़ा सा परेशान हो जाते थे, लोगों के लिए उल्टा सीधा भी मन में सोच लेते थे, अरे इसने मेरे साथ बुरा किया, इसको भी कर्मा मिले, इसके साथ बुरा हो, ये इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। लेकिन आपके अंदर जो बदलाव आया है, ज़बरदस्त बदलाव आया है, आप ऐसे लोगों को अब शुक्रिया अदा करने लगे हैं क्योंकि आपने जाना। देखो, जो कुछ भी परिस्थितियां रहीं, परेशानियां रहीं आपके सामने खड़ी हुई, सच पूछिए परेशानियां थोड़ी नहीं थी, बहुत संघर्ष था आपके जीवन में। लेकिन आपने ये देखा कि आप उन परेशानियों से कहीं ना कहीं निखर गए, कुछ उभर के आए, कुछ अपने आप को समझ पाए और कुछ अपनी वैल्यू को आपने जो समझा है, उसके लिए आज आप उन बुरे लोगों का शुक्रिया करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं कि अगर ये बुरे लोग नहीं होते, इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया होता या इन्होंने कुछ आपके साथ गलत नहीं किया होता, तो आज शायद आप अपनी वैल्यू को नहीं जान पाते। तो जो आज आप हैं, जो आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, दरअसल वो उन्हीं लोगों की देन है। तो मैं तो हमेशा से कहती थी कि देखो, बुरे लोगों की हमें कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, कहीं ना कहीं हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि वो हमारे जीवन में हमारे भले के लिए ही शायद विलेन का रूप धारण करते हैं और हमें ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होता है। फिर हम पहचानते हैं डिवाइन की शक्ति, फिर हम जानते हैं अपने अंदर की ऊर्जाओं को और उन दिव्य शक्तियों से हमारा मिलन हो पाता है जो शायद नॉर्मल तौर पे अगर हम जिंदगी जिएं तो शायद ना हो पाए। तो ये कमाल की एनर्जी आपके अंदर मुझे देखने को मिल रही है। तो आपने अब जो धमाकेदार वापसी की है, यानी कि हिम्मत से भर के, जोश से भर के आप जो आगे बढ़ रहे हैं, उत्साह की बिल्कुल भी कमी नहीं है। यहाँ आज आप उदास, निराश, हताश नहीं दिख रहे हैं। हालांकि अंदर से टूटा हुआ, मायूस महसूस करते हैं। कभी कभी आपको भी अगर सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करने में अगर आप आ जाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ खो गया, आपने वो सब चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाई जो शायद आप डिज़र्व करते थे। आप डिज़र्व करते थे प्यार, आप डिज़र्व करते थे कोई बढ़िया नौकरी या अच्छी जॉब, आज आप कर भी रहे हैं, उससे भी बेहतर, बेस्ट आप कर सकते थे। तो कभी कभी आपका जो मन उदास होता है, वो देखो, वो तो नेचुरल है क्योंकि आपके अंदर जो योग्यताएं हैं या जो आपने तैयारी की है या जिस पथ पर आप जाना चाहते हैं, वहाँ पर रुकावटें बहुत आई, संघर्ष बहुत रहे। वो चाहे मनी प्रॉब्लम आई,
चाहे लोगों की वजह से आई, चाहे खुद की ही वजह से रुकावटें आई, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहा, जो भी कारण रहा, आपने बड़े ही संघर्ष से चीज़ें प्राप्त की हैं। हालांकि आपके मन की इच्छाएं पूरी करते हैं भगवान, देर सबेर आप जो सोचते हैं आपके साथ होता है। वही कभी कभी आपने देखा होगा आपके अचानक से वो सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाती हैं जो आपने सोची होती हैं। तो सच में आप ईश्वर का सोचते हैं कि ईश्वर आपके साथ है। और देखो कहते हैं ना कि दुख में सुख में सुमिरन सब करें, वो सॉरी, दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो ईश्वर को तो हमें हमेशा हर हाल में अपने साथ महसूस करना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब बहुत दुख आए, जब कहते हैं ना कि दुखों की आंधियाँ आए, जब आंसुओं की झड़ी लग जाए, उस टाइम भी ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो रोना जो है आपके अंदर से कहीं ना कहीं वो कचरा साफ करता है, आपके जीवन से वो कचरा साफ करता है जो आपके लिए उचित नहीं है। तो ये डिवाइन की ही मर्जी होती है, यूनिवर्स की ही मर्जी होती है। आपके जीवन में वो सारी चीज़ें लाकर रख देते हैं जिनकी आपको आवश्यकता है। जो अनावश्यक चीज़ें हैं, वस्तु हो, व्यक्ति हो, स्थान हो, वो आपके जीवन से जाना ही होता है। अब होता क्या है, हमारा मोह ही हमें अटका लेता है वहाँ पर। तो आपने अब कमर कस ली है, चाहे आपके जीवन से कोई रिश्ता चला जाए, चाहे आपके जीवन से कोई वस्तु चली जाए, चाहे स्थान परिवर्तन हो जाए, अब आप वो दुख, वो तकलीफ को महसूस नहीं करेंगे। तो लोगों के बीच में सिर्फ आपकी बातें हो रही हैं, आपका उत्साह देखते हुए, आपकी लगन, आपकी मेहनत, जिस जज्बे से आज आप अकेले खड़े हैं। देखो मेल हैं या फीमेल है, मेल के लिए सभी सोच लेते हैं अरे ये तो मजबूत है जन्म से, ये तो सब अकेले कर ही लेगा, इसको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब फीमेल अकेली उठ के खड़ी हो जाती है और करना शुरू करती है, यानी कि महिलाएं जब आगे बढ़ती हैं, तो उनको हजम करना भी मुश्किल होता है लोगों को, और उनके विषय में तमाम तरीके की चर्चाएं करने लगते हैं। आप यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्त्री पुरुष की, तो दोनों समान है, हाथ पैर दोनों के समान दिए हैं, बुद्धि विवेक भी दिया है। अपनी जितनी आप बुद्धि दौड़ा लेते हैं, जितनी हिम्मत आप अपने अंदर कर लेते हैं, सिर्फ जेंडर का अंतर होता है। उसके लिए क्यों कमज़ोर पड़ना। अब कंफर्ट जोन में अगर महिलाएं चली जाती हैं तो वो बिना पुरुष के सहारे के कुछ कर नहीं सकती हैं, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। आप चाहे स्त्री हो पुरुष हो, आपके अंदर वो अलग ही जज्बा, अलग ही हिम्मत है, आप कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो। आपको पता है कि आपके साथ स्वयं परमात्मा है, डिवाइन का साथ है, यूनिवर्स का हाथ जब आपके सिर पे है तो आपका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। आप तो एक सोल हैं, और सोल को हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ, अफर्मेशन बोलना चाहिए कि मैं एक मजबूत आत्मा हूँ। जहाँ आपने ये बोलना शुरू किया, जहाँ अपने अंदर ये महसूस किया, जहाँ ये एहसास किया, वहाँ आपको कौन हरा सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, या दुनिया के कोई असामाजिक तत्व नहीं है ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। अब जहाँ आपके मन में डर उत्पन्न हुआ, देखो आपके साथ जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं या जो भी कुछ होता है, ये आपके मन का डर सामने आ जाता है। जो आप कल्पना कर लेते हैं, जो आप सोचना शुरू करते हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। मैनिफेस्ट देखो, पॉजिटिव उतना आप मजबूती से नहीं सोच पाएंगे, लेकिन निगेटिव आप इतना मजबूती से सोच लेंगे, वो आपके सामने साकार रूप में आकर खड़ा हो जाएगा। तो क्यों ही सोचना कि मैं फीमेल हूँ या मैं मेल हूँ, मुझे 2-4 लोगों की ज़रूरत, मतलब किसी को क्यों ही ज़रूरत पड़नी है, जब आप अपने आप में तैयार है। अरे मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, अरे मैं अकेली हूँ ऐसा ना हो जाए, अरे मैं अकेला जा रहा हूँ कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जहाँ निगेटिव आपकी सोच आई, वहाँ आपके साथ वो सारी घटनाएं होने लगती हैं। तो आप पॉजिटिव सोचो ना कि मेरे साथ कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे साथ ईश्वर है, परमात्मा है, उनकी शक्ति को मजबूती से महसूस करो। ये देखो मैं क्यों कह रही हूँ, मैं तब तक नहीं कहती हूँ जब तक मैं अपने जीवन में उतार नहीं लेती हूँ। मैंने साक्षात ये अनुभव किया है कि हमारी सोच ही हमारे सामने वो परिस्थितियाँ लाकर खड़ी कर देती हैं, जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आकर खड़ी होती हैं। तो पॉजिटिव सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। हमेशा हो रहा है नेगेटिव, उसमें भी पॉजिटिव देखो। पॉजिटिव जब आप सोचते हैं और आपकी सोच सकारात्मक है, आप नकारात्मक सोचते ही नहीं हैं, इसीलिए आपके साथ ये सब अब अच्छा समय, अच्छा वक्त और अच्छी जो आपकी सोच चल रही है, आप जो पॉजिटिव सोच पा रहे हैं, या आप परिस्थितियों में घिरे होने के बावजूद भी खुश रह पा रहे हैं और अपने आप को इतना मजबूत दिखा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं अब इस इंसान की अपने जीवन में वापसी हुई। तो बिल्कुल आप रूबरू हुए हैं, अपने आप से परिचित हुए हैं,
अपनी सोल के समकक्ष खड़े हैं कि हाँ मैं ये हूँ, अब मेरे अंदर ये हिम्मत है, हाँ अब मुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है, तो समझ लो आपकी वापसी हो चुकी है। तो लोगों के बीच में आपकी बातें ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आजकल लोग आपके विषय में बहुत चर्चा कर रहे हैं, आपकी बहादुरी की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। किसी ने मुझे शायद दूसरी चैनल पे कहा, डिवाइन टैरो विद ऋचा में शायद कोई कमेंट्स आया था, ऐसा मेरे ध्यान नहीं है, ऐसी चैनल पे कि क्यों ही पड़ोसी मेरे बारे में ऐसा सोच लेंगे, क्यों ही लोग मेरे बारे में ऐसा सोच लेंगे। आप जो नहीं सोच पाएंगे ना, लोग वो भी सोच लेंगे, है ना। उनको उनको अगर सोचना होगा, लोग गौर करते हैं, है ना, लेकिन हमारे ऊपर फर्क नहीं होना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं। अब ये भी फर्क हम डाल लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, तब फिर हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भाई वो उनकी समस्या, वो उनका बवाल है, वो झेलें कि हम हमारे लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार बनाते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स है, वो क्या बातें करते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर हमें बात पता चलती है तो हम उस हिसाब से अपने कोई कदम उठा सकते हैं। अगर कोई गलत बात है जो खुद के नेचर में शायद हमें भी लगता है परिवर्तन करना चाहिए, और हमें पता चलता है जब रीडिंग के माध्यम से, तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम बातों के लिए ऐसी रीडिंग भी ज़रूरी हो जाती है, और जो आपको इंटरेस्टेड भी लगती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यू इन्हीं टॉपिक पे आते हैं, तो मेरी मजबूरी हो जाती है, मैं यही टॉपिक लेके आती हूँ। अगर टॉपिक बदलती हूँ तो व्यू बहुत कम आते हैं, तो शायद आपको सुनना पसंद है। तो लोगों के बीच आपकी बातें हैं, आपकी सराहना हो रही है। मैं व्यर्थ में यहाँ आपको मस्का नहीं लगा रही हूँ, ये सच है। जिस हिम्मत से, जिस जज्बे से आपने जो कदम उठाए हैं, जो अकेले बिना सहारे आपने चलना सीखा है, आपको अब किसी बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप इतने मजबूत बन चुके हैं, आपको पता है होना वही है जो ईश्वर चाहेगा, यानी कि भाग्य में जो लिखा है वो होगा। जो कर्मा है, मैं अपने कर्मा करूँगा, अपने भाग्य का निर्माता खुद बनने की कोशिश करूँगा, और ईश्वर की मेरे ऊपर जो ब्लेसिंग रहेगी उसका सहारा मुझे मिलेगा। तो ये तो सही है कि प्रारब्ध को कोई नहीं काट सकता, लेकिन कर्मा के द्वारा उनको टाला जा सकता है, कम किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। आपका दृढ़ विश्वास है, और इस दृढ़ विश्वास की बिल्कुल यहाँ चर्चा है। लोग, बहुत सारे लोग आपसे शिक्षा लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और इसी टॉपिक पे मैं एक रीडिंग ज़रूर लाऊंगी, कि क्योंकि कार्ड निकल के आए हैं कि लोग प्रेरित हो रहे हैं आपसे। तो ये प्रेरणा का स्रोत बनना सरल नहीं है, इसके लिए आपने बहुत थपेड़े खाए हैं संघर्षों के। तो आज इन थपेड़ों से जो आप उभर के आए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर आपकी बातें हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, थोड़ा स्वास्थ्य आपका डल हो सकता है। अब मौसम का प्रभाव कह लीजिए, या कफ कोल्ड, या आपकी राशि के अनुसार कह लीजिए, हो सकता है आप लोगों को, तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे, और इसी वापसी पे डट के रहेंगे, अपने आप को पहचानते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।